अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, हस्बे वादा आज हमारे सामने ज़फ़र सादिक साहब मौजूद हैं। हमारे कहने पे वो तशरीफ़ लाए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अपने मसाइल ख़ुद बताएंगे आपको। और मैं आपसे सिर्फ ये एक गुजारिश करूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। अब ओवर टू ज़फ़र सादिक साहब। जी सर। बहुत शुक्रिया तालिब नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप जनाब हमें गाहे बगाए हुक्म देते रहते हैं और हम भी इसी बात पे खुश होते हैं कि चले आप अपने चैनल के ज़रिए हमारी आवाज़ जो है वो हमारे तमाम पेंशनर भाइयों तक, हमारी बहनें जो बेवाएँ हैं उन तक और वाक़ई इक़्तिदार तक शायद हमारी आवाज़ पहुंच सके आपके चैनल के ज़रिए। तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाते हुए मैं अपनी बात को दोहराऊंगा ज़रूर, ताकि जो नए देखने वाले हैं वो इस चीज़ को समझ सकें कि असल मामला क्या है। हमारा पेंशनर्स का मामला जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर्स का, वो आज से नहीं है, 1999 से। 2010 से केस दायर हुआ, 2017 तक इसका फैसला चलता रहा। 2017 में लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसका फैसला पेंशनर्स के हक में मुसलसल आता रहा। बिलाखिर अक्टूबर 2017 में बैंक ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी। रिव्यू पिटीशन के लिए बैंक ने 3.5 करोड़ रुपया खालिद अनवर साहब एडवोकेट को फीस पे की। 2010 से लेकर अब तक बैंक ने पेंशनर के ख़िलाफ़ अरबों रुपया बैंक का फ़ंड इस्तेमाल किया है, जो समझते हैं कि ज़ाया हुआ है। अब रिव्यू पिटीशन को दाखिल हुए हुए 3.5 साल हो गए। इस दौरान 460 से ज़्यादा हमारे पेंशनर अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, मगर इंतज़ामिया के कान पर जूं नहीं रींग रही। वो खालिद अनवर साहब के साथ मिलकर कोई ऐसा टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो इल्तवा दर इल्तवा का शिकार होती जा रही है। अब हम मजबूर हैं, हमने बेशतर मरतबा सदर साहब के साथ बात की, बेशतर मरतबा मैनेजमेंट के दीगर अरकान के साथ बात की कि इस मामले को किसी न किसी तरीके से सेटल कर लिया जाए, ताकि जो हमारे मामला हैं, जिस पोजीशन में हम लोग गुजर गए हैं, जिस कस्म कुर्सी की हालत में हमारे पेंशनर हजरात इस वक्त हैं, उनको किसी न किसी तरीके से दुरुस्त किया जा सके। मगर हमारे सदर साहब जो हैं आरिफ उस्मानी साहब, वो कह देते हैं जी कि मामला सब जुडिस है। अब मुझे अब तक ये बात की समझ नहीं है कि सब जुडिस का क्या मतलब, क्या ये लेते हैं कि सईद अहमद ने दौरान केस, जो साबका सदर थे सईद अहमद, उन्होंने केस के दौरान इंक्रीज दे दी। उस वक्त सब जुडिस नहीं था। उस वक्त लीगल डिपार्टमेंट जो बैंक का है उसने सब जुडिस का रोना नहीं रोया। उसके बाद जब पेंशन इंक्रीज की बात आई है तो उस्मानी साहब, आरिफ उस्मानी साहब सब जुडिस की बात कर देते हैं। चलें आज बात कर लेते हैं, मैं खुल के बात करने लगा हूँ। आरिफ उस्मानी साहब, मुझे एक बात बताइए कि आपने 2.5 साल हो गए आपको इस इदारे में आए हुए, इन 2.5 सालों में आपने इस इदारे की क्या खिदमत की है? अभी तक आप अपनी रीऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल नहीं कर सके, ना आप कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि जिससे इदारा मज़ीद तरक्की कर सके। आप एक दम बहाना बना देंगे जी मैंने 30 अरब रुपये का प्रॉफिट दिया, इसमें भी हम बहस करने के लिए तैयार हैं। आप अब्दुल वाहिद सेठी साहब को ले आएँ जो फाइनेंस के आपके ग्रुप चीफ है, हम बैठ के बताएंगे कि आपने किस किस जगह पे क्या क्या घपला करके जिसको प्रॉफिट को इंक्रीज करके आपने सिर्फ 18 करोड़ रुपये लेना था। हमारे मामला में आप कहते हैं ये बोर्ड में ये काम करने नहीं देता। 18 करोड़ रुपये आपको देने में बोर्ड ने खामोश रहा। सदर साहब, बहुत हो चुकी है, अब हमें मजबूर ना कर दें। हमें दीवार के साथ आपने और ज़ुबैर सोमरों ने लगा दिया है। हम मजबूर हो गए हैं, हम ये कहने पर बहुत मजबूर हो गए हैं कि कुछ बन ना सका तो डुबो देंगे सफीना, साहिल की कसम मिन्नतें तूफाना करेंगे। हम इतने मजबूर कर दिया आप लोगों ने हमें दीवार के साथ लगाकर कि हम इतने अब अग्रेसिव रोल अदा करने पे तैयार हो गए हैं। अब हम कुछ नहीं देखेंगे। सदर साहब, आप खुली कचहरियाँ लगाते फिर रहे हैं टेलीफोन के ऊपर, आए मैदान में पाकिस्तान के बड़े शहरों में। यहाँ इंटरप्ट करूँगा, वो मैंने भी सुना था कि खुली कचहरी लगाई गई गुज़श्ता दिनों, क्या उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हुआ? कितने लोगों की सुनवाई हुई उसमें? किन की दाद रसी की गई? ये तफसीलात हमें तालिब नकवी साहब, मुझे आप बताइए, आपकी भी इतनी उम्र हो गई, हमें भी, मैं भी 67 में जा रहा हूँ। आज तक पाकिस्तान में मैंने टेलीफोन पर खुली कचहरी पहली मरतबा सुनी है।
अच्छा, ये ये टेलीफोन ऑनलाइन पर थी? जी, अच्छा। टेलीफोन पर पीटीसीएल के टेलीफोन पर खुली कचहरी कर रहे हैं सदर साहब। कचहरी का नाम देना मेरा ख्याल ये ये तो मुज़ाहिका तौहीन खेज़ है, बात है। मुज़ाहिका का फैज नहीं, तो खुली कचहरी की तौहीन है। फिर ये कहते हैं जी कि सदर साहब मैं आपसे बहुत सवालत मेरे ज़हन में आ रहे हैं, मैं आप पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मैं आपको चार्जशीट कर रहा हूँ इस बात पे कि आपके दौर में नवाज शरीफ के ख़ानदान शफी ग्रुप के 772 मिलियन का स्टॉक उठाया गया। आपने क्या किया? आपने उनके सहूलतकार जो बैंक के अंदर एग्जेक्टिव पोस्टों पर थे उनको प्रमोट कर दिया। मेन ब्रांच लाहौर में जो फॉरेन एक्सचेंज में फ्रॉड हुआ उसके सहूलतकार जो एग्जेक्टिव थे आरएमटी में थे या दीगर जिस भी डिपार्टमेंट में एग्जेक्टिव थे उनको आपने प्रमोशनें भी दे दी, आरएमटी में भी शामिल कर लिया और सजा छोटे स्टाफ को दे दी। सदर साहब आप अपने देखें आप कर क्या रहे हैं। आप और जुबैर सोमरो बैंक के साथ मुखलिस नहीं हैं, ये मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ। आज आप इस इदारे को, इस कौमी इदारे को तबाह करने की तरफ आए हुए हैं। किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं आप? इमरान खान साहब ने तो कहा था कि इमरान खान साहब का विजन था कि इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो, दहलीज तक पहुँचेगा इंसाफ आपके। क्या आप इमरान खान के विजन पर काम कर रहे हैं? क्या आप जवाब देंगे कि मेन ब्रांच के जो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है उसमें आपने क्या बेहतर फैसला किया? आपने शरीफ ग्रुप, नवाज शरीफ के ख़ानदान को जो शफी ग्रुप है उसने जो इतनी वहाँ पर माल उठवा दिया 772 मिलियन का, आपको मालूम नहीं है इस बात का? मैं इससे भी आगे बड़ी बातें करना चाहता हूँ मगर टाइम की शॉर्टेज है। मैं इंशाल्लाह ताला वैसे तो सिर्फ हमारा अब एक ही नारा है कि बैंक इंतज़ामिया पेंशनर्स के ख़िलाफ़ दायर रिव्यू पिटीशन वापस ले ले, तो ये इनके हक़ में बेहतर है। मैं वाज़ेह कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट के हक़ में बेहतर है कि वो रिव्यू पिटीशन वापस ले ले और अदालती फ़ैसलों के मुताबिक पेमेंट कर दे। अदरवाइज़ हमारा जो होगा, हमने जो फ़ैसला कर लिया हुआ है, पूरे पाकिस्तान के पेंशनर्स के साथ हमने रब्ता करके फ़ैसला कर लिया हुआ है कि सुलह हो कि जंग हो, साथियों के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो कि रंग हो। सदर साहब आपके ख़िलाफ़ और भी केस तैयार हो रहे हैं। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब हमारी कोशिश ये होगी कि लाहौर हाई कोर्ट में आपके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की जाए और आपको उस कंटेम्प्ट में दावत बुलाया जाए। हम ऐसे सर मुझे ज़रा बात मुकम्मल कर लेनी चाहिए। हम अदालत को रिक्वेस्ट करके कहेंगे कि सदर साहब को तलब किया जाए कि सदर साहब जब आप लाहौर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बूढ़े लागर लाचार सीनियर सिटीज़न आपको बताएंगे कि इंसाफ क्या होता है और वो वीडियो पूरा पाकिस्तान देखेगा और यही आलम जुबैर सोमरो के साथ भी करेंगे। इस हवाले से जो दूसरी कोई तफसीलात अगर आपके पास हैं, क्योंकि वीडियो बहुत तवील हो गई है, वो हम अगली नशिस्त पे रख लेंगे। अगर आप कुछ और सर मेरे पास तो मैं तो एक छोटा सा बात कर देता हूँ। मेरे पास तो सबूत है कि कारपोरेट को कैसे शिफ्ट किया गया तनवीर मेडिकल स्टोर पे, तनवीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स MM आलम रोड पर, फिर MM आलम रोड तनवीर कॉम्प्लेक्स पे से शहबाज शरीफ के दामाद के प्लाजे में कैसे शिफ्ट किया गया। मेरे पास तो वो भी रिकॉर्ड है। मैं तो वो रिकॉर्ड भी सामने लेकर आऊंगा अगली वीडियो तवील हो रही है। अगली जो हमारी होगी वीडियो, उसमें आप जो कहना चाहते हैं, क्योंकि हम तो एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जो कोई बोलना चाहे वो बोले जी। इंशाल्लाह ताला कि आपके पास सच है तो आप कह रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ब्रेकिंग न्यूज़ भी दूंगा मैं आपको इन सदर साहब के बारे में और जुबैर सोमरो के बारे में। जुबैर सोमरो साहब जो सिंध के वडेरे हैं, ये समझते हैं कि हम उनके कम ही हैं। आरिफ उस्मानी साहब, आप मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, आपके अंदर तीनों मौजूद हैं। मैं ये साबित कर सकता हूँ। आप सादिक और अमीन ना आप हैं ना जुबैर सोमरो है। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, बहुत जज्बाती अंदाज में ज़फ़र सादिक साहब आपसे बातचीत कर रहे थे और ये हकीकत है कि ये जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो फिर अल्फाज के चुनाव में बाज़-औक़ात जज्बात गालिब आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल इनके पास कुछ और इंकशाफात भी हैं, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में रखेंगे। दोबारा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिक कर दें। ज़फ़र साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा जो बातें होंगी वो भी पूरी कौम सुनेगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू।